नमस्कार साथियों। आज है 29 ऑफ अक्टूबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इम्पोर्टेंट वोकेब्स होते हैं उससे विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। ये हमारा सोशल मीडिया है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सेशन का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज का वीडियो। आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड है रिफ्रेन। रिफ्रेन की बात करें तो ये एक वर्ब है। रिफ्रेन क्या है? एक वर्ब है। तो देखिए वर्ड सीखेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बिकॉज बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक CDS के एग्जाम में भी आ जाते हैं या फिर NDA में भी, कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करते चल रहा है। तो वर्ड रिफ्रेन हो गया, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट यू वांट टू डू। यानी कि कुछ आप चाहते हैं करना, मतलब रियली में आप उसे करना चाहते हैं, लेकिन उसको करने से अपने आप को क्या करना, रोकना, उसको रिफ्रेन बोलते हैं। ठीक है। तो रिफ्रेन को आप ट्रेन से रिलेट कर सकते हैं कि जो मतलब ट्रेन को स्टेशन पर रिफ्रेन किया जाता है, यानी कि रोका जाता है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं थोड़ा सा रिलेट करके। मतलब पूरा तो मैच नहीं करता है, बट फिर भी आप ट्रेन रिफ्रेन जब रोक करेंगे तो क्या होगा कि ट्रेन हर स्टेशन पर रिफ्रेन होती है, यानी कि रुकती है। तो इसका हिंदी मीनिंग रोकना हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अब्सट्रेन हो जाएगा, डिसिस्ट हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा या फिर स्टॉप हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो अगर इसके अलावा भी अगर किसी भी वर्ड जो भी आप सीखेंगे यहाँ पे वर्ड, उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको पता होगा तो आप वर्ड का नंबर डाल के और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए कमेंट करने से क्या होता है कि आपका जो अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता है। ठीक है। तो ज़रूर ये सारी जो भी बात हम बता रहे हैं उसको कोशिश कीजिए करने का। नहीं तो ऐसे आप नॉर्मली वीडियो देख रहे हैं तो ये इंटरटेनमेंट टाइप का हो जाएगा कि देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और क्लास को ऐसे फील कीजिए लगे कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। तो वर्ड क्या हो गया? रिफ्रेन हो गया। ठीक है। रिफ्रेन एक वर्ब हो गया, तो इसको रिपीट करते चलिए। रिफ्रेन रिफ्रेन एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग रोकना होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो एब्सटेन, डेसिस्ट, एवॉइड या फिर स्टॉप। तो ऐसे बोलते चलना है। ठीक है। तो वीडियो नहीं लाइक किया तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए। तब तक देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ब्रिज। ब्रिज की बात करें तो ये एक नाउन है। ब्रिज क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए फेलियर टू डू समथिंग दैट मस्ट बी डन बाय लॉ। मतलब कि कुछ करना चाहिए लेकिन वो क्या, किसके द्वारा? मस्ट बी डन बाय लॉ, उसमें फेलियर हो जाना। ठीक है। नियम के अनुसार जो करना चाहिए लेकिन उसमें फेल हो जाना, तो उसको ब्रिज बोलते हैं, यानी कि उल्लंघन। यानी कि नियम का उल्लंघन करना, सीधा सा बोल सकते हैं ब्रिज मतलब। यानी सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रेक, वायलेट या फिर रिफ्ट या फिर स्प्लिट, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ताला का फिगर दिखाया गया, यानी कि ये क्या है? लॉक है। तो लॉक का फिगर इसलिए दिखाया गया कि लोग क्या करते हैं कि नियम का उल्लंघन कर देते हैं, यानी कि जो रूल है उसको ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ताला टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो वर्ड क्या हो गया? ब्रिज। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बीच पे जाने के लिए उसने क्या किया? ब्रिज कर दिया। इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो इस तरह जब आप रिलेट करेंगे ना वर्ड को, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। कोई ज़्यादा वो नहीं करना है, रट्टा नहीं मारने की ज़रूरत है। तो बीच पे जाने के लिए उसने क्या किया? ब्रिज किया, यानी कि नियम का उल्लंघन कर दिया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो आइए एक बार रिपीट करते हैं साथ में। वर्ड क्या हो गया? ब्रिज। ब्रिज एक नाउन है। ठीक है। जिसका हिंदी मीनिंग उल्लंघन होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रेक, वॉयलेट, रिफ्ट या फिर स्प्लिट हो जाएगा। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एस्केलेशन। देखिए एस्केलेशन की बात करें तो ये एक नाउन है। ये क्या है? एक नाउन है। यहाँ पे ION एक क्या है? एक नाउन सफिक्स है। तो लास्ट में वर्ड के अगर ION कहीं भी दिख जाए तो वो क्या हो जाता है? वर्ड नाउन हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एस्केलेशन भी क्या हो गया? एक नाउन हो गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा द एक्ट ऑफ बिकमिंग और मेकिंग समथिंग ग्रेटर और मोर सीरियस एक्सेट्रा। यानी किसी चीज़ को बड़ा या बहुत बुरा या फिर उसको ज़्यादा सीरियस बनाने का जो एक्ट होता है उसको एस्केलेशन बोलते हैं। ठीक है। तो एस्केलेशन का हिंदी मीनिंग सीधे से बोल सकते हैं वृद्धि होगा। एस्केलेटर से याद रख सकते हैं। ठीक है। एस्केलेटर जो गाड़ी का एस्केलेटर होता है, बाइक या 4 व्हीलर जो भी गाड़ी है उसमें एस्केलेटर होता है ना, तो उससे हम लोग क्या करते हैं? जो इसका गति होता है यानी कि स्पीड, उसमें वृद्धि लाने का काम करते हैं। तो एस्केलेटर और एस्केलेशन दोनों को देखिए सिमिलर थोड़ा सा लग रहा है ना, तो रिलेट करना सीखिए। जब रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा।
तो हम मतलब जितना भी बनाते हैं ज़रूर आपको बताते हैं। तो एस्केलेशन क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, वृद्धि, यानी किसी चीज़ में इंक्रीमेंट होना या फिर देखिए डिक्रीमेंट भी हो सकता है, या उसको सीरियस बनाना, तो उसको ही एस्केलेशन बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इंक्रीज, राइज, ग्रोथ या फिर अपसर्ज, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, तो पिक्चर में भी दिखाया जाता है, एकदम रिलेटेड जो भी पिक्चर होता है उस वर्ड से वो जरूर आपको दिखाते हैं, ताकि पिक्चर के थ्रू आपका जो कॉन्सेप्ट हो क्लियर हो जाए, वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो एक बार रिपीट कीजिए, वर्ड एस्केलेशन हो गया जो एक नाउन है। नाउन क्यों है, क्योंकि लास्ट में ION आया है, तो ये ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए जहाँ भी आप नोट करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे आगे ज़रूर आपको काम आएगा। जब भी आप एक बार एग्जाम दीजिएगा तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ हम उस चैनल पे पढ़े थे तो काम किया, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज, राइज, ग्रोथ या फिर अपसर्ज हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्रंटेशन। क्या है, कन्फ्रंटेशन। देखिए यहाँ पे भी ION आ गया, मतलब क्या हो गया, ये भी नाउन हो गया, हुआ कि नहीं। तो देखिए ऐसे मतलब जो बता रहे हैं एकदम आपको जेन्युइन चीज़ बताएंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, ए सिचुएशन इन विच देयर इज ए एंगर बिटवीन पीपल और ग्रुप हु डिसएग्रीड बिकॉज दे हैव डिफरेंट ओपिनियन। मान लीजिए कि आपका ही कोई दोस्त है और कोई ऐसा टॉपिक शुरू हो गया जिस पे दोनों का अलग अलग सोच है, दोनों का अलग अलग ओपिनियन है, तो दोनों में क्या होगा, जाहिर सी बात है दोनों में डिस्प्यूट होगा ही होगा, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। तो वही कन्फ्रंटेशन मतलब क्या होता है कि ऐसा सिचुएशन जिसमें अलग अलग लोगों के, अलग अलग ग्रुप के लोगों का अलग अलग सोच है, अलग अलग ओपिनियन है, जिस वजह से दोनों क्या है, एक दूसरे से असहमत हैं, तो उसको कन्फ्रंटेशन बोलेंगे। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, सामना हो जाएगा। यानी कि दोनों क्या होंगे, जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ेगी। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्लैश हो सकता है, या फिर फाइट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर इनकाउंटर हो सकता है। तो जब भी झगड़ा या लड़ाई या कुछ कब होता है, जब दोनों क्या होते हैं, दो पक्षों में तब होगा जब दोनों क्या होंगे, उस बात से असहमत होंगे, यानी कि दोनों का सोच अलग अलग होगा। तो कन्फ्रंटेशन मतलब क्या हो गया कि सामना हो गया। सिनोनिम्स क्लैश, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट या फिर एनकाउंटर। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए पिक्चर में भी दिखाया गया है, तो पिक्चर में क्या है, दोनों का अलग अलग सोच है, इसलिए दोनों क्या कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं एक दूसरे से। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एवर्ट। एवर्ट की बात करें तो ये वर्ब है। एवर्ट क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू प्रिवेंट समथिंग बैड और डेंजरस फ्रॉम हैपनिंग। मतलब कोई चीज़ जो बुरा होने वाला है उससे उसको बचाना, ठीक है, बुरा होने से बचाना किसी चीज़ को, तो उसको एवर्ट बोलते हैं। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, टालना। मान लीजिए कि कोई गलत मतलब बुरा चीज़ होने वाला है तो उसको टाल देना, ठीक है। पहले अगर आपको थोड़ा सा ही महसूस हुआ कि मेरे साथ लाइफ में आज कुछ बुरा होने वाला है तो उसको टाल सकते हैं। तो एवर्ट मतलब क्या हो गया, टालना। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब क्या है, कुछ चीज़ को बचाना कुछ होने से, तो उसको प्रिवेंट बोलते हैं। एवॉइड मतलब क्या होता है, टालना, यानी कि उसको इग्नोर कर देना। डिफ्लेक्ट, स्टॉप, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। डिफ्लेक्ट तो आप जानते ही होंगे, जब मान लीजिए कि यहाँ पे ग्लास लगाया गया है, ठीक है, पीछे से पॉलिश किया गया है, तो इस पर लाइट पड़ के क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट या फिर डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वही डिफ्लेक्ट मतलब क्या है ना, कि वो आके फिर वापस चला जाना, कोई ऐसा प्रॉब्लम सिचुएशन, बैड सिचुएशन। तो एवर्ट मतलब क्या हो गया कि टालना, ठीक है। पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कोई सिचुएशन आ रहा है, यहाँ पे कोविड का ही सिचुएशन दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे कोविड का सिचुएशन दिखाया गया। तो मान लीजिए कोविड आ रहा है, तो पहले क्या किया गया कि लोग इसको पहले ही रेडी हो गए इस चीज़ को लेके, तो उससे संभल गए, तो क्या हो गया, वो टल गया। कोविड का जो कोरोना का सिचुएशन था वो क्या हो गया, टल गया। लोगों ने जब फॉलो किया सब कुछ, मास्क लगाया, थोड़ा सा दूरी बढ़ाया आपस में, तो क्या हो गया, धीरे धीरे कोरोना का केस कम हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रिवेंट, अवॉइड, डिफ्लेक्ट या फिर स्टॉप हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डेटरेंस। क्या है, डिटरेंस। डिटरेंस की बात करें तो एक नाउन है। डिटरेंस क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द फैक्ट ऑफ मेकिंग समबडी लेस लाइकली टू डू समथिंग। यानी किसी चीज़ को कम करना, उसको डिटरेंस बोलते हैं। यानी कि निवारण, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा क्या, निवारण। द फैक्ट ऑफ मेकिंग समबडी लेस लाइकली टू डू समथिंग, यानी किसी को ऐसा बना देना कि वो कुछ करे, ठीक है, मतलब उसको कम कर देना कि वो कुछ करना नहीं करे, तो उसको डिटरेंस बोलते हैं, यानी कि निवारण कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो डिसइंसेंटिव, इंटिमिडेशन, प्रिवेंशन या फिर डिटरमेंट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड डिटरेंस हो गया जिसका हिंदी मीनिंग निवारण होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो डिसइंसेंटिव, इंटिमिडेशन, प्रिवेंशन या फिर डिटरमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट यहाँ पे एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है ए पर्सन और थिंग that has the same position or function as a somebody something else in different place or situation। मतलब कोई ऐसा पर्सन या चीज़ जिसका क्या हो, सेम पोजीशन हो और दोनों, या फिर सेम काम हो, सेम फंक्शन हो, ठीक है, पोजीशन और फंक्शन सेम हो,
एल्स इन अ डिफरेंट प्लेस और सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन या अलग अलग जगह में, तो उसको काउंटर पार्ट बोलते हैं। यानी कि इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, प्रतिरूप। मान लीजिए कि अगर आप एक स्टूडेंट है और आपका भाई भी एक स्टूडेंट है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं लेकिन अलग अलग जगह पे पढ़ रहे हैं, तो दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है पढ़ना। तो क्या हो गया, आपका प्रतिरूप हो गया, यानी कि काउंटर पार्ट हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो इक्विवेलेंट, पैरेलल, ट्विन या फिर मैच, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। मतलब दो ऐसा चीज़ जिसका सेम काम हो, ठीक है, दोनों का काम क्या हो, सेम हो, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, एक जैसा ही हो, तो उसको काउंटर पार्ट बोलते हैं। पैरेलल लाइन तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है, दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है हमेशा इक्वल होता है। जैसे कि आप रेलवे ट्रैक देखे होंगे डेली लाइफ में, वो क्या होता है, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। या फिर हम अभी ये बॉक्स बनाएंगे तो ये क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। ऐसे भी, क्योंकि ये क्या है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होगा, ये जो डिस्टेंस इसके बीच में दिख रहा है वो हमेशा इक्वल होगा। तो काउंटर पार्ट मतलब प्रतिरूप होता है, सीधा सा बात बोल समझ लीजिए कि मतलब सेम काम हो, भले ही वो अलग अलग जगह पे कर रहे हो या अलग अलग सिचुएशन में हो, काम उनका क्या हो, सेम हो और पोजीशन भी सेम हो। तो काउंटर पार्ट नाउन हो गया जिसका हिंदी मीनिंग प्रतिरूप होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो इक्विवेलेंट, पैरेलल, ट्विन या फिर मैच। ट्विन तो आप जानते ही हैं, ट्विन क्या मतलब जो जुड़वा होते हैं, तो दोनों एक ही जैसा लगते हैं और एक ही जैसा कुछ अगर काम कर रहा है तो उनको काउंटर पार्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लुएंस। देखिए डेली कुछ ना कुछ वर्ड मतलब आ ही जाता है इफेक्ट या प्रभाव से रिलेटेड। तो इन्फ्लुएंस मतलब ही क्या होता है, प्रभावित होना। तो नाउन यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट भी बहुत बार पीछे से सेशन में होते आ रहा है, तो उसी का ये सिनोनिम्स हो गया। इसका मीनिंग होता है द इफेक्ट दैट समबडी समथिंग हेल्स ऑन द वे ए पर्सन थिंक और बिहेव और ऑन द वे ऑफ डेट वर्क। सीधा सा बात है, इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं समझना है। इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, प्रभाव होता है। क्या होता है, प्रभाव। यानी कि अगर मान लीजिए आप अपने लाइफ में कोई अच्छा चीज़ अचीव कर लेते हैं तो आपके आसपास के लोग आपसे क्या होंगे, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आप कल को बन गए लेफ्टिनेंट, ठीक है, कल आपका CDS या NDA क्लियर हुआ, फिर कुछ टाइम बाद आप ट्रेनिंग के बाद लेफ्टिनेंट बन गए, तो आपके आसपास के जो भी लोग हैं क्या करेंगे, आपका एग्जाम्पल देंगे अपने बच्चों को, अपने भाई को, कि देख वो आज लेफ्टिनेंट है, क्योंकि वो जी जान से पढ़ाई करता था, ध्यान से पढ़ता था, तो आज लेफ्टिनेंट है, तू भी पढ़ाई कर, तो भी जाके मतलब उस मुकाम पे जाना है तो तू भी पढ़ाई कर। तो उससे क्या होगा कि आपसे लोग क्या हो, इन्फ्लुएंस हो, यानी कि प्रभावित हुए। तो इन्फ्लुएंस का हिंदी मीनिंग प्रभाव होता है, यानी कि कोई अच्छा चीज़ या कोई बुरा चीज़ से भी लोग प्रभावित होते हैं। बुरा चीज़ से तो कुछ ज़्यादा ही लोग प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कि आजकल फ्री फायर या फिर PUBG का जो जमाना है, लोग बच्चा के बस मन में एक ही चीज़ हो रहा है, पबजी फ्री फायर, तो उससे भी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है। कुछ अच्छा चीज़ से जो इन्फ्लुएंस हो वो सही है। सिनोनिम्स की बात करें तो स्वे, इफेक्ट, कंट्रोल या फिर पावर, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। मान लीजिए कि अगर कोई ग्रुप है तो ग्रुप का जो लीडर जो काम करेगा, लोग उससे ही, पूरे ग्रुप के मेंबर क्या होंगे, उससे इन्फ्लुएंस होकर ही काम करेंगे। तो यहाँ पे पिक्चर में वही दिखाया गया कि ये मतलब किसी चीज़ को लिए रैली निकाल रहे हैं और तो इसके जो भी मतलब मेंबर हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, यानी कि इससे प्रभावित हैं। तो अगर आप लीडर बन के काम करना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि कैप्टन होता है स्कूल में, तो वो क्या करता है, जो बोलता है उसका पूरा मतलब लड़का को वो फॉलो करना होता है, यानी कि वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उससे। तो नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, समिट। समिट की बात करें तो एक नाउन है। आप हमेशा करंट अफेयर्स में सुनते आ रहे होंगे G समिट, G20 ऐसे करके। तो समिट क्या हो गया, इसका सम्मेलन भी होता है और एक दूसरा वर्ड भी होता है। तो दूसरा वर्ड ये होता है कि शिखर, जैसे जो पर्वत का सबसे ऊंचा जो चोटी होता है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समिट बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि पहाड़ हो गया तो ये क्या हो गया, ये समिट हो गया। तो समिट एक नाउन हो गया जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, एन ऑफिशियल मीटिंग और सीरीज ऑफ मीटिंग बिटवीन द लीडर ऑफ टू और मोर गवर्नमेंट्स एट विच दे डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर। तो देखिए ये दोनों चीज़ भी हो सकता है कि अभी हम बताएं कि जो मतलब शिखर सम्मेलन होता है, एक समिट मतलब सम्मेलन, शिखर या सम्मेलन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो सम्मेलन में क्या होता है कि जैसे अलग अलग कंट्री के जो मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उस पर कुछ डिस्कस होता है अलग अलग टॉपिक पे, तो इसको ही समिट बोला जाता है। या फिर पहाड़ की जो चोटी होती है उसको भी समिट बोला जाता है। तो शिखर इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो पिक, एकम, एपेक्स या फिर क्रेस्ट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों मीनिंग आया है, देखिए सिनोनिम्स में दोनों बताया गया है। ठीक है, तो समिट का दोनों मीनिंग हो सकता है, तो आपको दोनों याद रखना है। कौन कौन सा, तो एक तो सम्मेलन, जो लोगों के बीच में जो ग्रुप किसी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी बीच में जो मीटिंग होता है उसको समिट बोला जाता है। या फिर दूसरा पहाड़ का जो चोटी होता है, ये जो पहाड़ हो गया इसका जो चोटी होता है सबसे ऊपर वाला भाग, उसको भी समिट बोला जाता है। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, राइटरेट। राइटरेट की बात करें तो एक वर्ब है। राइटरेट क्या है, एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है
टू रिपीट समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी सेड स्पेशली टू एम्फेसाइज इट। मान लीजिए कि रेटरेट मतलब क्या होता है, जो आप एक बार बोल दिए उसको बार बार रिपीट करना। जैसे कि आप ये काम कब करेंगे, जब आप वोकैब्स पढ़ रहे होंगे, तो वोकैब्स जब पढ़ेंगे तो इसको एक बार रिपीट करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे उसको रिपीट करेंगे 4 बार 5 बार, जैसे रेटरेट रेटरेट रेटरेट। तो इससे क्या होगा कि वो चीज़ आपको याद हो जाएगा। जैसे हम लोग बचपन में करते थे, ABCD इतना ज़्यादा पढ़ लिए, मतलब जो अल्फ़ाबेट्स होता है वो हमें कभी हम भूले ही नहीं। फिर मतलब जो भी चीज़ बेसिक हम सीखे थे, इतना हमसे लिखवाया गया, इतना ना रिपीट कराया गया कि वो हम अब कभी नहीं भूलेंगे, सपना में भी सुना सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, रेटरेट हो गया। तो रेटरेट मतलब किसी चीज़ को रिपीट करना ताकि वो क्या हो जाए, इम्फेसाइज हो जाए। तो दोहराना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रिपीट, रीस्टेट, इटरेट या फिर इको, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए बहुत बार ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा रिपीट होता है, मतलब हर एक सेशन, मतलब कि अल्टरनेट सेशन में आ ही जाता है कोई ना कोई वर्ड, क्योंकि वो देखिए तो वो क्या हो गया, उससे आपको लॉस नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार तो वर्ड रिपीट ही सर करा रहे हैं, तो उससे तो बहुत अच्छी बात है कि बार बार रिपीट होगा तो वो चीज़ आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। और ऐसे ही धीरे धीरे क्या होगा कि सारे वर्ड आप पे आपका कमांड हो जाएगा और आपके जो वोकैब्स है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो रिपीट करना कोई गलत चीज़ नहीं है, रिपीट करने से चीज़ें हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो देखिए अब चलते हैं होमवर्क की तरफ। डेली हमारा होमवर्क ये रहता है कि आप जो भी वर्ड सीख रहे हैं, अगर उससे सेंटेंस बना पाते हैं तो एक फ्रेश पेज पे उससे सेंटेंस बनाइए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक तो आपको दिए हैं, वहाँ पे जाके जहाँ आपको PDF मिलेगा उसके नीचे जस्ट कमेंट करने का ऑप्शन आता है, तो उसमें जाके आपको कमेंट करना है, ठीक है, वो पिक्चर सेंड करना है। अगर आप अच्छा सेंटेंस बनाते हैं तो नेक्स्ट सेशन में आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपने ढंग से होमवर्क किया है। और फिर आप जब देखिए ये सब चीज़ें देखिए आप खुद इन्फ्लुएंस होंगे, आपके अंदर पॉजिटिव मोटिवेशन आएगा कि हाँ हम काम कर रहे हैं, तो मतलब इसका और भी लोग क्या करेंगे, इससे सीखेंगे और वो भी बनाना शुरू कर देंगे। तो आप इनिशिएट कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा वर्ड से बनाइए, 2 4 6 से शुरू कर सकते हैं, जितना भी आपसे बन पाए बनाइए। बाकी धीरे धीरे तो आपका धीरे धीरे कमांड होने लगेगा, फिर आप सोचने लगेंगे। सोचने का क्षमता डेवलप कीजिए। जब आप वर्ड से कैसे सेंटेंस बनेगा, कि जैसे रिट्रेट है तो इसके बारे में आप सोचेंगे कि हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, तब जाके बनेगा। तो ज़रूर कोशिश कीजिए, बनाइए और होमवर्क वहाँ पे कमेंट कीजिए। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। तो सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी अगर सजेशन या सुझाव है तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।